23 जनवरी के बाद अमित शाह की यूपी में धमाकेदार एंट्री, बदल सकते हैं सियासी गणित। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 10 फरवरी से मतदान का आगाज होने जा रहा है। चुनाव से पहले सभी पार्टियां अधिक से अधिक वोट बैंक को अपने पोले में लाने के लिए जुटी हुई है। इस बीच बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी में एंट्री करने जा रहे हैं। शाह के अगले सप्ताह से प्रदेश में कई बैठकें करने की संभावना है। चूंकि चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है और पार्टी राज्य में अपने चुनावी अभियान को तेज करना चाहती है, वहीं कोरोना के चलते निर्वाचन आयोग द्वारा जनसभा और रोड शो आयोजित करने पर 22 जनवरी तक रोक लगा दी है। हालांकि इस बीच बीजेपी समेत अलग अलग पार्टियां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुटी हुई है। शाह शनिवार के बाद अपने उत्तर प्रदेश दौरे की शुरुआत करेंगे और वह संगठन के नेताओं के साथ बैठकें भी करेंगे। सूत्रों की से मिली जानकारी के मुताबिक अगर प्रतिबंध लागू भी रहे तो निर्वाचन आयोग ने कुछ शर्तों के साथ बंद जगहों पर बैठक करने की अनुमति दी है। यूपी में 23 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद किए और ऑनलाइन मोड में होगी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। रविवार को 17,185 नए मामले सामने आए। कोरोना के कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को 23 जनवरी तक बंद कर दिया। केवल ऑनलाइन मोड में पढ़ाई जारी रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोविड-19 के लिए गठित टीम 9 के साथ बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा कि सभी जनपदों को रात्रिकालीन कर्फ्यू को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। यहाँ राहत विभाग पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ लोगों से संपर्क करे और उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराए। यूपी चुनाव में ओबीसी ने उतारे उम्मीदवार। एआईएम ने जारी की पहली लिस्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अब जबकि मतदान के लिए 1 महीने से भी कम का समय बचा, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। इसी कड़ी में एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अलाउद्दीन के यूपी चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार हैदराबाद से सांसद अलाउद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-उलेमाए मुस्लिम की किस्मत आज़म रही। बता दें कि एआईएम ने यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें सारे उम्मीदवार मुस्लिम है। ओवैसी ने अपने पहले लिस्ट में केवल मुसलमानों को टिकट दिया है। वहीं ऐसी भी खबर आ रही है कि प्रयागराज जिले की 35वीं विधानसभा सीट में बहू वली अतीक अहमद की पत्नी परवीन एआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हो सकती है मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा। यूपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। अब जबकि मतदान के लिए 1 महीने से भी कम का समय बचा है, ऐसे में सूबे में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने एक नया सियासी फार्मूला तलाश कर लिया है और नेताओं को अपने गुट में शामिल करने की होड़ सी मची हुई है। पिछले कुछ दिनों में स्वामी प्रयास मौर्य के साथ भाजपा के कई मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। वहीं अब बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से बदला लेने की ठानी है। ऐसी खबर आ रही है कि भाजपा मुलायम सिंह के घर पर ही स्ट्राइक कर सकती है। यूपी में अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत। अगले 48 घंटों में और गिर सकता है तापमान। जनवरी का महीना है और पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से गलन ने परेशान कर रखा। लगातार बढ़ रही सर्दी ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन आने वाले 48 घंटे प्रदेशवासियों को और परेशान करेगा। मौसम विभाग ने के अनुसार
मौसम फिर से करवट ले रहा है और अभी तापमान में और गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है, यानी कि सर्दी अपने चरम पर होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में ठंडा का कहर देखने को मिलेगा। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में सूबे के कई हिस्सों में कोहरे की स्थिति बनी रहेगी और शीतलहर भी चलेगी। विभाग ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तक की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने यूपी के मेरठ में भी बारिश की संभावना जताई है। यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम 2022 कोरोना की वजह से विषम सेमेस्टर परीक्षा स्थगित। राज्य के अनुदानित और प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थानों में 20 जनवरी प्रस्तावित विषम सेमेस्टर परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा परिषद ने बढ़ते कोरोना संक्रमण और विधानसभा चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगने की वजह से परीक्षाएं करा पाना संभव नहीं था। इसके बाद परिषद की परीक्षा समिति ने रविवार को बैठक कर विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया। शिक्षा परिषद के सचिव सुनील कुमार सोलकर ने कहा कि विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं को स्थगित कर इसे 15 मार्च से प्रस्तावित किया गया। तब तक हालात सामान्य हो जाएंगे और विधानसभा चुनाव भी पूरे हो जाएंगे। वहीं सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षाएं 22 जनवरी से ऑनलाइन मोड पर संचालित की जाएगी। 68,500 शिक्षक भर्ती में शिथिलता बरतने पर तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सुत्ता सिंह पर कार्रवाई। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में शिथिलता बरतने पर तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और वर्तमान में राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान की निदेशक डॉक्टर सुत्ता सिंह को शासन ने प्रतिनिधित किया है। यह एक प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई है जिसमें उसने प्रमोशन पर असर पड़ेगा। 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 13 अगस्त 2018 को घोषित होने के बाद से अभ्यर्थी मूल्यांकन पर सवाल उठाने लगे थे। 31 अगस्त को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोनिका देवी की कॉपी बदलने की पुष्टि होने के बाद अभ्यर्थियों का दावा सही साबित हो गया। उसके बाद एक अभ्यर्थी अंकिता वर्मा को 122 की जगह 22 नंबर मिलने की पुष्टि हुई। 2 अभ्यर्थियों के बिना परीक्षा दिए पास होने और 21 अन्य अभ्यर्थियों के फेल होने के बावजूद उन्हें पास किए जाने का खुलासा हुआ था। गड़बड़ी सामने आने के बाद शासन ने उसे समय सचिव रही और डॉक्टर सुत्ता सिंह को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दिए थे। विशेष सचिव आरवी सिंह की ओर से 13 जनवरी को जारी आदेश में भर्ती परीक्षा में बरती गई शिथिलता की दृष्टिगत प्रतिनिधित्व किया है। यूपी के बड़े शहरों में कोरोना हावी। लखनऊ और गाजियाबाद में 2-2 हजार से अधिक नए केस। राजधानी लखनऊ के एक ही साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगे जिलों में सबसे अधिक संख्या में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का क्रम बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले 24 घंटे के आंकड़े के आधार पर रविवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में सबसे अधिक 2,392 नए मरीज लखनऊ में तथा 2,099 नए मरीज गाजियाबाद में मिले हैं। नोएडा में 1,498 और मेरठ में 1,206 मरीज मिले हैं। वाराणसी में 537, आगरा में 492, कानपुर में नगर में 405, प्रयागराज में 426 तथा गोरखपुर में 323 नए मरीज पाए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की नई गाइडलाइन 50% स्टाफ के साथ होगा काम। परिसर में पान, तंबाकू, गुटखा किया प्रतिबंधित। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश विलिद ने कोविड-19 संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए सभी अनुविभाग अधिकारियों को सुपरवाइजरिंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक दिन के गैप पर 50% स्टाफ से इस तरह कार्य ले कि किसी सीट का काम ना रुक पाए। मुख्य न्यायाधीश ने यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के 10 जनवरी 2022 के पत्र पर दिया है, जिसमें कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक करने पर
लिए 50% स्टाफ से काम लेने का अनुरोध किया गया है।